नमस्कार दोस्तों। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना। आखिरकार दोनों कंडीशंस में से सबसे अधिक पेन आखिरकार कौन से कंडीशंस में होगा, ए में या फिर बी में? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। जी हाँ, मैं सच कहूँ तो इन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है और इस दर्द को जी हाँ छुपाने के लिए ये लगातार अपनी स्टेटमेंट के द्वारा परपंच रच रहे हैं। और दोस्तों, बीती कल की रात 4 मार्च को आधी रात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर एक टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। और अमेरिका के 3 सबसे बड़े दोस्तों व्यापारिक साझेदार देश हैं कनाडा, मैक्सिको और चीन। उन्हीं के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया। 4 मार्च की आधी रात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का जो इंपोर्ट टैक्स है वो लगा दिया। सोचिए, और उसके रिवर्स में क्या लगता है आपको, ये देश शांत बैठेंगे? इसके अलावा ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप ने कल बीते रात को जी हाँ चीन पर भी 10% का एडिशनल टैक्स जोड़ दिया है, मतलब इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। मतलब कि पिछले महीने चाइना के तमाम जो भी वस्तुएं इस कंट्री के अंदर अमेरिका में आती थी उस पर चाइना को 10% का टैक्स पे करना पड़ता था। 10% का टैक्स इसने और लगा दिया ट्रंप ने। तो अब चाइना के सामानों पर जी हाँ 20% का टैक्स चाइना को पे करना है। सो गाइस, जवाब में क्या होगा? काउंटर में तीनों देश ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मतलब कि जवाब में कनाडा ने $107 बिलियन के अमेरिकी सामानों पर 25% और चीन ने अमेरिका के जो एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं उस पर 10 से 15% टैरिफ लगा दिया। आओ खेले टैरिफ टैरिफ, यानी कि जिस ट्रेड वॉर की आशंका थी अब वो वर्तमान समय के अंदर बहुत ही पीक पर पहुंच चुकी है, बहुत ही तेज हो चुकी है। अब जिसकी कीमत क्या होगा? इसकी कीमत केवल यही होगी कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, मैक्सिको हो गया और तमाम जितने भी देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, जी हाँ, इसका असर सीधे सीधे क्या होगा? ग्लोबल इकोनॉमी को चुकाना पड़ेगा। और ग्लोबल इकोनॉमी किससे बनती है? आम जनता से बनती है। जी हाँ, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे बनती है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी। तो क्या होगा? इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। इन शॉर्ट, महंगाई बढ़ने वाली है। सो गाइस, पहले से समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइस, ट्रंप को ये लगता है कि टैरिफ दरों पर में जो अंतर है, जी हाँ, वे अमेरिका के साथ अन्याय है नहीं। तो गाइस, इंपोर्ट टैक्स अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस आंदोलन को सच बनाने को लेकर के क्या सही क्या गलत है वो आपने शायद सोचना बंद कर दिया है, या फिर आंखों में आपकी काली पट्टी बन चुकी है अच्छे से। बस फर्स्ट अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका, दूसरा देश जाए भाड़ में। शायद इस तर्ज पे शायद ये काम करना चाहते हैं। अब इसका बोझ आम आदमियों और अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट पड़ने वाला है। और अमेरिका में जो कारोबारी है दोस्तों, जी हाँ, चीन, कनाडा और मैक्सिको से सामान खरीदेंगे। क्या अमेरिका में भी क्या है, बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे पड़े हैं जो बाहर से सामान मंगवाते हैं। तो क्या होगा? अमेरिका में जो कारोबारी हैं जो सामान खरीदेंगे इन सभी देशों का, वह ट्रंप सरकार के, जी हाँ, इस ट्रंप सरकार को इस पर इम्पोर्ट टैक्स चुकाएंगे। अब ट्रंप को ये पता है कि हाँ, इंपोर्ट टैक्स आएगा तो मेरी अर्थव्यवस्था काफ़ी ग्रो करेगी, लेकिन एमआरपी जो प्रिंट रेट था उस पर भी प्राइस क्या होगा? हर वस्तु पर बढ़ जाएगा। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा डेप्थ में समझिएगा इस बात को। सो गाइस, इसकी वसूली के लिए जी हाँ वो देश में इन चीज़ों को ऊंची कीमत पर अब बेचना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि इससे ट्रंप सरकार को जी हाँ बहुत ज़्यादा आमदनी भी नहीं होगी। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस आंदोलन को एक सही रूप देने के चक्कर में एक बहुत ही गलत डिसीजन लेना इन्होंने अब शुरू कर दिया है, जिसमें टैरिफ का डिसीजन काफ़ी बड़ा डिसीजन था। और अपने देश से जितने भी अवैध प्रवासी थे उनको बाहर निकालना, मैं मानता हूँ कि इनका डिसीजन काफ़ी सही था, लेकिन इससे भी इनके देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो गाइस, इसके अलावा आपको याद होगा USAID की जो फंडिंग थी, जो एजेंसी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरीके से बंद कर दिया। किस देश की कितनी फंडिंग रोक करके अमेरिका को कितना बेनिफिट हुआ मॉनेटरी, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, सोचिए। इसके अलावा WHO की मेंबरशिप या फिर अनुदान को इन्होंने बंद कर दिया है। और नाटो से भी बाहर आने के अभी कुछ घंटों पहले जी हाँ बात भी ट्रंप के द्वारा कही गई है। सोचिए, लगातार ये एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं और बहुत ही बड़े ही ये एक्टिव मोड में आ चुके हैं। और इनके एक्शन से वैश्विक स्तर पर एक नए युद्ध के छिड़ने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। जी हाँ, उसकी चिंगारी ट्रंप ने टैरिफ के द्वारा लगा दी है।
सो गाइस अब थोड़ा सा आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। जी हाँ, पहले ये समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका पर इस एक्शन का जो इन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी और उस धमकी को इन्होंने बीती रात कल सच कर दिया है, इसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका फिर अन्य देशों पर क्या पड़ेगा, थोड़ा इसको हम डेप्थ में समझते हैं। सो गाइस ट्रंप को ये लगता है कि टैरिफ दरों में जो अंतर है वह अमेरिका के साथ अन्याय है, राइट। मतलब दूसरे देश ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका की वस्तुओं पर, इंपोर्ट टैक्स, ये पहले से अमेरिका के साथ में अन्याय चल रहा था, ये ट्रंप मानते थे। लेकिन दोस्तों इंपोर्ट शुल्क की सच्चाई ये है कि इसका बोझ आम अमेरिकियों और अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट पड़ने वाला है। सो बस कोई भी अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दोस्तों, वो कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए या फिर पुण्य प्राप्त करने के लिए वस्तु नहीं बना रही है, उसको बीच में कोई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, एमआरपी सेट करती है प्रॉफिट के साथ। लेकिन जब उस वस्तु पर अमेरिका के देश के द्वारा या फिर ट्रंप के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, एमआरपी का रेट अब बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और बढ़े हुए प्राइस का बोझ किस पे बढ़ेगा, आम जनता के ऊपर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हर देश के बारे में, चाहे चाइना हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो। तो ये टैरिफ वॉर है, इसका डंस कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर, जी हाँ, पड़ने वाला है। अब दोस्तों अमेरिका में जो कारोबारी हैं चीन, कनाडा और मैक्सिको से जो सामान खरीदेंगे, वह ट्रंप सरकार को इस पर इंपोर्ट शुल्क चुकाएंगे और इसकी वसूली के लिए वो देश में इन चीज़ों को ऊंची कीमत पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि बेचना शुरू कर देंगे। और बड़ी बात यह है कि इससे ट्रंप सरकार को बहुत आमदनी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो आमदनी होगी वो दूसरी वस्तु पर उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। सो गाइस एक अनुमान के मुताबिक तीनों देशों पर लगाए गए इंपोर्ट शुल्क से जी हाँ ट्रंप सरकार को $100 बिलियन की आमदनी होगी, जो अमेरिका को टैक्स से होने वाली कुल आमदनी का सिर्फ 2% है। अब सोचिए प्रॉफिट भी देखा जाए तो वैसे काफ़ी कम है, और वहीं पर अमेरिकी लोगों के लिए इन चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ सकती है। मसलन अमेरिका में जी हाँ कार के दाम में औसत $2500 यानी कि 2 लाख रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब अमेरिका में महंगाई दर 4 दशकों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। और दोस्तों यही हाल हमारे वर्तमान समय में इंडिया का भी है। अगर आप महंगाई को थोड़ा सा और तरीके से समझना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट में आपको अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जूम करके तरीके से पढ़िएगा और अपने खर्चे को एक बार कैलकुलेट जरूर करिएगा। अब दोस्तों उस पर काबू पाने के लिए वहाँ के केंद्रीय बैंक ने, मतलब अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी की थी, और इस बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ गई है। और महंगाई बढ़ी तो लोग खर्च घटा देंगे, ठीक है। जहाँ पे आप एग्जांपल देखिएगा कि जब टमाटर के रेट 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो पहुँच चुके थे, जब प्याज के रेट 200 रुपये, 300 रुपये किलो पहुँच चुके थे, तो लोगों ने क्या करा, खरीदना कम कर दिया, क्योंकि पॉकेट में इतना पैसा था नहीं कि वो खर्च कर सकें। दोस्तों ये चीज़ हर देश में अप्लाई होती है। अब ट्रंप की नीतियों से ये जो फ्लक्चुएशन बना है, ठीक है, उसमें कंपनियां भी जी हाँ अपना निवेश घटा सकती हैं, और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका में क्या होगी, काफ़ी सुस्ती आएगी, और जिसका असर जी हाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर पड़ सकता है। और ये टैरिफ की दोस्तों धमकी वही धमकी थी जिसका अंजाम हमने देखा था अपनी शेयर मार्केट के अंदर, किस तरह से शेयर मार्केट लगातार जी हाँ धराशायी पड़ी है। और दोस्तों ट्रंप के दिमाग में जी हाँ बहुत कुछ चल रहा है, जी हाँ अपने देश को सशक्त बनाने को लेकर के ये किसी भी हद तक अब जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करी थी। दोनों के बीच में क्या डील हुई, जी हाँ वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद से ये साफ साफ जग जाहिर हो चुका है कि किसी भी हालत में ट्रंप जी हाँ रूस के और अधिक करीब जाना चाहते हैं, जी हाँ उनका हाथ पकड़ करके जी हाँ पुतिन को G7 के संगठन में शामिल करना चाहते हैं। आपको याद होगा G7 या विकसित देशों का एक समूह है, और आखिरकार ट्रंप को रूस से क्या फ़ायदा है अगर वो उनके पाले में आता है तो। सो गाइस ट्रंप को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर सताया जा रहा है। जी हाँ, किस बात का डर ये कि वैश्विक स्तर पर जी हाँ डॉलर का जो वर्चस्व है वो और अधिक वीक हो चुका है। कैसे? यूरोपीय संघ में दोस्तों 28 देश हैं, 19 देशों के पास में यूरो की खुद की एक आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। इनके पास इसी मुद्रा के अंदर ये तमाम देश व्यापार करते हैं, और जो यूरो का वर्चस्व है और वो डे बाय डे बढ़ चुका है। वहीं पर जो ब्रिक्स देश हैं अपने एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का विचार कर रहे थे। वो अलग बात है कि हम, ठीक है, ट्रंप की धमकी से थोड़ा शायद डर चुके हैं, ठीक है। कब तक डरेंगे इसका भी हमको कोई आइडिया नहीं है। क्या हम भी जी हाँ ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? तमाम ब्रिक्स देश मिल करके जी हाँ क्या
ट्रम्प को जो टैरिफ की धमकी है उसका काउंटर कर पाएंगे, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों ब्रिक्स देशों में रूस शामिल है। अगर रूस जी हाँ G7 में सम्मिलित हो जाता है, ट्रम्प का दामन या फिर हाथ थाम लेता है, तो हमारा ब्रिक्स देश धराशायी हो सकता है। तो हम अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च नहीं कर सकते बिना उसके, क्योंकि ब्रिक्स में दोस्तों 2 देश बहुत बड़ी जान है हमारे संगठन की, एक रूस और एक चाइना। और चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्तों बिल्कुल रिश्ता, जी हाँ 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, हम कह सकते हैं। मतलब कि दोनों का रिश्ता बिल्कुल सास बहू के समान है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा दोस्तों एक घटना घटित हुई थी अभी कुछ समय पहले, जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और अधिकांश यूरोपीय देशों के प्रस्ताव के विरोध में और रूस के समर्थन में मतदान कर अपनी विदेश नीति में जिस ऐतिहासिक विचलन को दर्शाया है, जी हाँ वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ था, आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट हुआ था इस वॉर को लेकर के कि आप कौन सा देश किसकी तरफ है। तो ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने डाल दिया अपना मतदान जी हाँ रूस के सपोर्ट में। सोचिए, मतलब कि जो ट्रंप है वो जो बाइडेन ने अब तक जो यूक्रेन की हेल्प करी थी जी हाँ उसको बिल्कुल अब पलट दिया है ट्रंप ने आते ही। 69.2 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद 2014 से लेकर के अब तक यूक्रेन को दे चुका है अमेरिका या फिर जो बाइडेन की सरकार। अब ट्रंप ने ये बोल दिया कि अब हम किसी भी हालत में अपना कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, रूस जाने यूक्रेन जाने। सोचिए जेलेंस्की को ट्रंप ने बुलाया मीटिंग में और किस तरह से बेइज्जत करा दिया, और जेलेंस्की भी बिल्कुल टक्कर दे करके आए हैं ट्रंप को। उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इस समय दिया जेलेंस्की के सपोर्ट में बहुत सारे देश उतरे हुए हैं। किसने क्या ट्वीट करा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पहला हमला किया था। तब से लेकर के अब तक लगातार जी हाँ पूरे 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथे साल में ये युद्ध अब एंटर कर चुका है। और जेलेंस्की ने ये बोला दोस्तों कि कहीं ना कहीं जी हाँ जो हमारे एरिया में मतलब कि यूक्रेन पर 20% हिस्से पर रूस ने जी हाँ कब्जा स्थापित कर रखा है, तो आप अपने कदम पीछे कर लो, उस एरिया को फ्री कर दो। जितने भी आपने हमारे जी हाँ अपनों को अपने जेल के अंदर डाल रखा है उनको सबको रिहा करो। तो आखिरकार जेलेंस्की ने गलत क्या बोला, सोचिए वो देश भी कहीं ना कहीं रूस से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। और हम ब्रिक्स देश भी अपने दम पर जी हाँ अपनी करेंसी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं अब तक, जबकि हम लोग वर्ल्ड की जीडीपी में 37% का योगदान रखते हैं, ठीक है। जो G7 देश है उनका योगदान मात्र 30% है। एरिया वाइज हम पूरे वर्ल्ड में ब्रिक्स देश सबसे अधिक हैं। सोचिए पॉपुलेशन वाइज पूरे वर्ल्ड में हम सबसे अधिक है। सबसे अधिक होने के बाद में भी हम सभी देशों ने मिलकर के मतलब ब्रिक्स देशों ने चुप्पी साध रखी है। हम डर के भीगी बिल्ली बन चुके हैं। अब ये भीगी बिल्ली कब सूखेगी, कब धूप में आएगी, या फिर दूसरा कब बॉडी में हेयर ड्रायर यूज़ करेगी, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 2022 में जी हाँ यूक्रेन की स्थिति ये थी कि 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें हमला कर चुका था रूस जी हाँ यूक्रेन के ऊपर। तो अगर सबसे पहले शुरुआत सच कहूँ तो रूस ने करी थी। और 44,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक जी हाँ अब तक मारे गए हैं। आखिरकार क्या किसका रिकॉर्ड है, वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है, क्या वास्तविक रूप से डोनाल्ड ट्रंप अब सही और गलत में जी हाँ क्या फ़र्क है? क्या इस क्षमता को अब खो बैठे हैं? इनको अब बस केवल हर चीज़ सही लगती है, अपनिश भगवान है, ये फीलिंग क्या डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आ चुकी है? जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने AB5 वीज़ा जो प्रोग्राम था जिसके तहत दोस्तों इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 8.75 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा उसको AB5 वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता था, ठीक है। AB5 वीज़ा की फुलफिल कंडीशंस आप लोग कर दो, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड प्राप्त हो जाएगा। AB5 वीज़ा की दोस्तों शुरुआत हुई थी सन 1990 में। अब कुछ दिन पहले अमेरिका में AB5 वीज़ा की जगह आ चुका है गोल्ड कार्ड। ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि आपको सीधे मिल जाएगा गोल्ड कार्ड। एक हैवी परमिशन आपको मिल जाती है अमेरिका में रहने की, बशर्ते ये है कि आपके पास 40 करोड़ रुपया होना चाहिए। मतलब 8.5 करोड़ रुपये की जगह पर अगर आप अमेरिका में 40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बस आपको डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड थमा देंगे। सो गाइस इस तरह की निंजा ट्रिक अन्य देशों ने भी अब तक यूज़ करी है। किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट करके आप लोग वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने ये रही। सोचिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन को सच करने को लेकर के USAID एजेंसी को शट डाउन करना और तमाम इन सभी देशों की जो फंडिंग थी उनको रोक देना। सोचिए ट्रंप किस तरह से अपने देश को सही
बनाने को लेकर के, अपने देश को विकसित करने को लेकर किस किस तरीके के, जी हाँ, दाव पेच चल रहे हैं। अगर दोस्तों आप वास्तविक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति होते, क्या आप इस तरह के एक्शन लेते, या फिर आप कौन सा एक्शन लेते जिससे कि हमारे रिश्ते भी खट्टे ना हो और हमारी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मंथन करके डेप्थ में अच्छे से रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है कि इन्होंने, ट्रंप ने, अपने देश से जितने भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला है, क्या ये कदम इनका बिल्कुल सही लगता है? लेकिन बशर्त ये कि जिस कंडीशंस में हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें लिए, क्या आप इस कंडीशंस में ही उन तमाम लोगों को डिपोर्ट करते, या फिर अब तक खुले हाथ खुले पैर में जो डिपोर्ट करते आए थे उसी कंडीशंस में करते? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।